नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम हाज़िर हुए हैं एक नए मेहमान के साथ हमारे बीच। हमारे बीच जो मेहमान हैं वो बड़ा ही उम्दा नाम, जाना-पहचाना नाम और जो हिंदी साहित्य का बड़ा नाम कह सकते हैं, धर्मवीर भारती के समय से जो चला आ रहा नाम, जयंती रंगनाथन। नमस्कार मैम, नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है आप हमारे चैनल में आए और या हम लोग मैम कुछ बातें करेंगे, जो साहित्य से भी हो और साहित्य से इतर भी हो। बिल्कुल। तो मैम हम वहीं से शुरू करते हैं। आपने धर्मवीर भारती जी के साथ काम किया, तो अब धर्मवीर भारती चूँकि अपने आप में एक बहुत बृहद डिक्शन, उनकी जो भाषा शैली, उनका जो संवाद, उनकी जो लेखनी, तो उससे और आपकी जो लेखनी और उनका जो अनुभव, आपका जो अनुभव कैसा रहा? आप कुछ बताएँ? देखिए, सबसे बड़ी बात हरवीर भारती की लेखनी की आपने बात की, बट संपादक के रूप में भारती जी का जो कद है, जी, मैं बता नहीं सकती वो कितना बड़ा कद है बिल्कुल। जी, आज भी अगर हम लोग उस तरह से किसी पत्रिका के संपादक की बात करते हैं और किसी स्कूल की बात करते हैं, जी, तो हम धर्मवीर भारती को सबसे ऊपर रखते हैं बिल्कुल, वाजिब है बिल्कुल। तो अ, धर्मवीर भारती जी के बारे में बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरा कोई इरादा मीडिया में आने का नहीं था, पत्रकार बनने का नहीं था। जी, मैं तो एक अच्छे साउथ इंडियन तमिल परिवार की लड़की की तरह बैंक-वैंक में काम करना चाह रही थी और एमकॉम कर रही थी। हुँ, लेकिन हाँ, बचपन से कहानी-वहानी लिखने का शौक था, छपती भी थी। बट तब तक पता ही नहीं था कि मीडिया ए, के नाम का कोई करियर कुछ है, भी हो हाँ, सकता है, कुछ नहीं है। पता था, छोटे शहर से थी। तो बिल्कुल, मुंबई गए हम, वहाँ पेपर में एडवर्टाइज़मेंट देखा कि टाइम्स ऑफ इंडिया को ट्रेनी जर्नलिस्ट की ज़रूरत है और नवार टाइम्स और धर्मयुग में बाद में उनका सिलेक्शन होगा। जी, तो ऐसे ही भाई के कहने पे मैंने भर दिया। पता भी नहीं था कि कैसे क्या होता है। उनको सिर्फ ग्रेजुएशन किए हुए लोग चाहिए थे और कुछ उनको लिखा हुआ कुछ उनका देखना था बिल्कुल। जी, मैंने कर दिया, बट कोशिश पूरी यही थी कि बैंक में नौकरी मिल जाए और मुझे मिल भी गई थी बैंक में नौकरी, जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। लेकिन जब पहले इंटरव्यू में बुलावा आया, रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया, दूसरे इंटरव्यू में बुलावा आया जी, और भारती जी साक्षात मेरे सामने बैठे थे, जिनकी कहानियाँ और जिनका उपन्यास पढ़ के हम बड़े हुए थे क्या और बात धर्मयुग में मतलब हर हफ्ते हाँ, पढ़ा हाँ, करते बिल्कुल, थे बिल्कुल। बिल्कुल। और वो एक तरह से हम लोगों का मक्का मदीना हुआ करता था बिल्कुल। तो वो पूरा सामने वो बैठे, मुझसे सवाल पूछ रहे और मेरी उम्र सिर्फ 20 साल की थी। अच्छा, तो क्या बात है! पूछने लगे कि कैसे क्या लिखती हो, क्या करती हो? हुँ, फिर कहने लगे तो जयंती रंगनाथन, तो ऐसे नाम के लिए तुमने जो है साउथ इंडियन हो, कुछ बोलना-वोलना आता भी है तुम्हें। तो मैंने तमिल में झाड़ दिया, नन्ना भी पेशवे सर नान निगे इन्नवना कल्लुंगो तमिळना அப்படியே ஜமாய்ச்சுடுவேன்। वाह! वो खूब हँसे, मेरे को उनका ठठा के हँसना जो आज भी याद वो आज भी याद है। तो बस उसी पल जो है उन्होंने तय कर लिया कि उनको जयंती को धर्मयुग में रखना है है। और मैंने तय कर लिया कि मीडिया को अपना करियर बनाना है। तो इस तरह मैं पहुंची, मतलब ट्रेनिंग में हम लोग 3 महीने के बाद जो है या तो नवभारत टाइम्स में हुँ, या धर्मयुग में ट्रेनिंग लेते थे। तो मुझे उन्होंने कहा आप धर्मयुग में आ जाइए, उसके बाद उन्होंने जाने ही नहीं दिया, मैं वहीं की होके रह गई। तो इस तरह से हिंदी में लिखने का संस्कार, हिंदी बोलने का संस्कार, सब कुछ मैंने धर्मयुग से ही सीखा। क्या बात! तो वहाँ जब तक थी, तो धर्मयुग के लिए आप जो लालित्य वाली भाषा का इस्तेमाल करते थे, उसे सीखा, उस तरह से बनने की कोशिश की। जी, प्लस कभी यहाँ से शरण जोशी कभी आ रहे हैं सामने से, अच्छा, कभी गुलज़ार साहब आ रहे हैं हुँ, ऑफ़िस में, कभी कभी कोई और आ रहा है, राजेंद्र यादव जी और यादव जी आ रहे हैं कभी, है ना? कभी शमशेर, मतलब अद्भुत माहौल था। वो साहित्यिक पूरा जो माहौल बिल्कुल, था। पद्मा जी आ रही हैं, चित्रा मुद्गल जी आ रही हैं, आज भी मुझे देख के याद करती हैं चित्रा मुद्गल जी और ममता कालिया। चित्रा जी कहती है, "तुम छोटी-सी कोने में बैठा करती थी, सबको 1-1 लड्डू देती थी, चुपके से मुझे 2 लड्डू दिया करती थी कि क्यों, क्यों? पियो तुम खा लो।" तो वो सब जो मुझे लबरेज़ है। आराम से मिल गया, आज मैं जब बताती हूँ तो मुझे लगता है, अरे वाह! मेरे पास तो क्या थाती है भई, तो बिल्कुल, गज़ब, ये बात ही गज़ब। है, बिल्कुल। तो ऐसे लोगों के साथ जो है सानिध्य में मैं रहना। एक तरह से बड़ी हुई, सीखा मैंने लिखना, सब कुछ। जी, बिल्कुल। ये देखा जाए कि आपने एक बिल्कुल। साहित्यिक जीवन जो है जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। मैम एक सवाल कि मैं थोड़ा उस पे आऊँगा कि आप एक तमिल भाषी जी, परिवार जी। से थी, फिर हिंदी चुनना या हिंदी में लिखना, ये कैसे संभव हो पाया? देखिए, चूँकि हम लोग भिलाई में थे, जी, तो हम लोग एक तरह से कॉस्मोपॉलिटन माहौल में पल-बढ़ रहे थे, बिल्कुल। जी। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं था कि किसी एक भाषा को पकड़ के बैठो। अच्छा, तो चूँकि हिंदी का माहौल था, हिंदी पढ़ लेते थे, इंग्लिश की पत्रिकाएँ भी आती थी। तमिल अम्मा पढ़ लेती थी, हम बच्चों को तमिल पढ़ना नहीं आता था, लेकिन बोलते सब थे तमिल में। अच्छा। तो
कभी किसी ने कहा नहीं ये मत पढ़ो वो मत पढ़ो। अच्छा। जैसे बहुत घरों में मैं देखती हूँ बंदिश होती है कि बच्चों की कहानियां पढ़ो, ये मत पढ़ो, जासूसी उपन्यास मत पढ़ो। हमारे यहाँ हमारे जो अप्पा थे वो हम सब बच्चों को अलग अलग पैसे देके कहते थे तुम लाइब्रेरी की सदस्यता ले लो। जी। हर तरह की पत्रिका आती थी। जी। तो हमने जो है कॉमिक सारे पढ़े। अगर सुरेंद्र मोहन पाठक और कर्नल रंजीत पढ़ा तो हाँ, शिवानी भी को भी पढ़ना मैंने शुरू किया। शिवानी पढ़ते पढ़ते लगा अरे वाह ये तो क्या, मतलब मैं बात कर रही हूँ हाँ, 10-12 साल की बिल्कुल, बिल्कुल। कि क्या भाषा है। क्या ही ज़हन की वो बिल्कुल, थी। तो फिर उसके बाद थोड़ा-सा ऊपर उठ के आई, मैं गुनाहों का देवता मैंने पढ़ ली किताब, फिर निर्मल वर्मा पे आई, तो फिर इस तरह से मैंने हिंदी में पढ़ना शुरू किया बिल्कुल। जी। कभी ये नहीं कहा गया कि ये मत पढ़ो, वो मत देखो, ना कुछ पढ़ने पे रोक लगी, ना फ़िल्म देखने पे। तो हम लोगों को एक तरह से इतना अच्छा एक्सपोज़र मिला कि ऐसा लगता था कि हमारे लिए कुछ बना ही नहीं है। बिल्कुल। जो मैं आज भी देखती हूँ, मेरी उम्र के कई लोग कहते हैं कि हम तो फिर फ़िल्म नहीं देख पाते थे, हम तो पढ़ नहीं पाते थे, कुछ प्रेम कहानी या उपन्यास नहीं पढ़ पाते थे। जी, जी, तो जी। वो हम लोगों की मुझे लगता है परवरिश में बहुत ज़्यादा योगदान शुमार था उनका। था। तो मैं बचपन में जो लिखना मैंने शुरू किया, वो मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया। अच्छा। हिंदी में लिखती थी, कहानी सबको पढ़ के सुनाती थी। तो जी। फिर धीरे से एक दिन अप्पा ने कहा कि अरे, कहानी बहुत मज़ेदार है, इसको लोटपोट में भेजो। अच्छा। लोटपोट में छप गई, क्या? ₹45 मिल गए। कितने रुपए? ₹45 मिल अरे गए। अब मैं वाह! आपको बात बता रही हूँ लेट 70s की। तो चाट खाए-खाए पैसे न खत्म हो। क्या बात फिर है! उसके बाद पराग में कहानी छप गई, पराग में ₹150 तो उसमें से तो सबके लिए अच्छे तोहफे आ गए जी। सबके। तो ऐसे जो है मुझे लगता था कि लिखना जो है वो मेरा हमेशा एक शौक रहेगा, हुँ। है ना? उससे मैं थोड़ी अतिरिक्त कमाई करूँगी और मज़े का काम करूँगी। नौकरी करना है तो फिर एक बैंक-वैंक की नौकरी होनी चाहिए। दीदी हमारी इंजीनियर बन गई थी तब तक। जी। तो हमने कहा कि चलो अब हम बैंक में काम करते हैं। तो हुँ। बस पर मौका मिला तो फिर मैं जो है क्योंकि मैंने मैम अपनी दिशा ढूँढ ली। बिल्कुल, बिल्कुल। आप बैंक की नौकरी छोड़ते हुए ये नहीं लगा कि एक सेफ करियर छोड़ के मैं आ रही हूँ, मैं ना मुझे नहीं लगा बट मेरे परिवार के कई सदस्यों को लगा। अच्छा। मेरी मासी जो है वो लोटा लेके लोटा डंडा लेके आ गई घर। खूब उन्होंने झगड़ा किया कि इस लड़की की शादी नहीं होगी, ये लड़की जो है वो अकेले जाएगी, पत्रकार बन रही है। तमाम किसी तरह को के पता ही नहीं था पत्रकार का करियर कैसे होता है तब। हुँ, लोगों के लिए मतलब अखबार पढ़ते थे, उनको बस पता था ये एक करियर है। हुँ, बट हमारे घर की लड़की जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। बट बहुत अच्छी बात थी कि हमारी अम्मा जो है वो उन्होंने साथ दिया, अम्मा और भाई ने। उन्होंने कहा नहीं इसको जो पसंद हो करने दो। उनका मतलब ये था कि बस नौकरी करना है, तुम्हें अपने पाँव पे खड़ा होना है। हुँ, तो आज मैं पलट के सोचती हूँ ऋषभ, बिल्कुल। मैंने ज़िंदगी में सबसे अच्छा काम यही किया कि बैंक की नौकरी छोड़ के मीडिया में आ गई। हमारे वक़्त मीडिया में हम लोगों को पैसे भी बहुत अच्छे मिलते थे, बहुत इज़्ज़त की नौकरी थी। पर अपने आप में मैं इतना गर्व महसूस करती थी, ऐसा लगता था कुछ उखाड़ने के लिए कुछ अलग कर रही हूँ बिल्कुल, है ना? हमेशा ऐसा लगता था अदृश्य कुछ ताज है। तो मैंने एक दिन मुझे अफ़सोस नहीं हुआ, इतना लंबा करियर है ना? अगर कहूँ टाइम्स ऑफ बिल्कुल, इंडिया से बिल्कुल, हिंदुस्तान टाइम्स तक, बीच में भी कई जगह मैं रही हूँ। बहुत अच्छा अनुभव रहा, नए लोगों से मिलना, नई चीज़ें प्रिंट लिखना, मीडिया का नई वो जो नया समझ। दौर था। प्रिंट मीडिया का मैंने सुनहरा दौर देखा, आज भी देख रही हूँ। अखबार जी, से जुड़ी हुई हूँ जो जी, नंबर 1 हिंदुस्तान से। अखबार है। मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं करियर वाइज़ बेहद संतुष्ट अनुभव करती हूँ अपने आप को। शायद यही वजह है कि मैं बचे हुए टाइम पे बहुत लिख पाती हूँ। जी, क्योंकि अगर आप अपनी नौकरी से खुश हो ना, जी। काफ़ी कुछ अलग कर कर सकते सकते हो। हैं। बिल्कुल। अच्छा मैम जैसे कि आपने आपकी एक किताब है कामुकता का उत्सव जिसका आपने संपादन किया। जी। तो ये जब आप कहानी चयन कर रही थी या जब कहानियाँ आपके पास आई या ऐसा विचार कैसे आया मन में और अगर ये आया तो चयनित किस आधार पे की? चलिए इस किताब का कवर मैं आप लोगों को दिखा दूँ एक बार, जी, है ना? ये किताब मेरी जो है पैंडेमिक के टाइम पे ही आई थी, कामुकता का उत्सव। देखिए, अब मैं इसके पीछे की कहानी बताती हूँ। मैं अपने समय में बहुत बोर्ड लिखा करती थी बिल्कुल। जी। तो जब मैं अभी दिल्ली भी आप से लिखते हो। हाँ, अभी भी लिखती हूँ बिल्कुल। जब मैं मुंबई में धर्मयुग और सोनी टेलीविज़न के बाद दिल्ली आई, जी, वनिता पत्रिका का संपादन करने, पहली संपादक थी उसकी। तो मेरे पास बहुत बोल्ड अनुभव थे, चूँकि मेरे पास एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी अनुभव था, है ना? अकेली रहती थी वहाँ पे मैं। तो राजेंद्र यादव जो हंस के संपादक थे, वो कहते थे तुमने जो ज़िंदगी जी है उसकी कहानियाँ लिखो। जी। तो मैं अकेले रहने वाली औरतें, है ना? और लिव इन रिलेशनशिप,
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब के बारे में लिखा करती थी बिल्कुल। तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि जयंती अब जो है तुम उपन्यास लिखो अपने इस अनुभव पे। तो मेरा पहला उपन्यास मैं कहूँ तो 2000 में लिखा, 2001 में छप के आया, आसपास से गुजरते हुए क्या राजकमल से छप के आया। इसकी पहली ही लाइन ऐसी है कि एक यंग लड़की है जो अकेली रहती है दिल्ली में, अनु, जी, और वो कहती है कि उसे पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट है और आउट ऑफ वेडलॉक, वो भी वो बॉस है और अपने कलीग के साथ न्यू ईयर मना रही है, तो वो जो एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से प्रेग्नेंट, तो पहली ही लाइन है ये। ऐसी चौंकाने वाली किताब है बिल्कुल ये। तो जी, ये उस साल की बेस्ट नॉवेल थी, नॉवेल्स में भी कंसिडर था कमाल बिल्कुल। थी। तो ये जो है, मुझे लिखने से कभी, बोल्ड लिखने से कभी परहेज नहीं रहा। हुँ, मुझे लगा जो जिंदगी मैंने जी है, हुँ, मजे से जी है, जो बातें मुझे पता है अंदर तक घुस के, हुँ, उसके बारे में मुझे लिखना चाहिए। हुँ, सच कहूं तो मुझे टोकने वाला भी कोई नहीं था, न अच्छा, था न है। अच्छा, मैं उस तरह से अपने आप को बांध के कभी नहीं रखती कि कोई मुझे टोके या कोई मुझे ये बताए कि ये लिखो ये मत लिखो। जब जो मर्जी आती है वो लिखती हूँ। जी, अब वहां से मैं यहाँ आ जाती हूँ। अब इसके पहले मैंने रूह की प्यास लिखी थी जी, वाणी प्रकाशन के लिए। जी, तो अदिति को मैं ऐसी कहानी सुना रही थी, अ, हमारे एक मित्र के साथ बीती हुई कहानी है, तो लस्टी हॉरर वाला वाला था पूरा एंगल उसमें। तो उसने कहा, "अरे, इस तरह की आप 6 कहानियां लिख दीजिए।" उसने वो कहानियां प्रकाशित कर दी, लिख के मजा भी आया, अच्छा, बेहद बोल्ड, ऑलमोस्ट इरोटिका वाला हाँ, आपका हाँ, एंगल। तो उसके बाद उसने कहा, अरे अब आप जो है इरोटिका पे एक संपादन करिए, कि लिखने वाले बहुत लेखक लेखिकाएं हैं बट अब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस जॉनर को तरीके को सामने लेके आए, और ये सिर्फ आप कर सकती हैं। हुँ, तो मैंने भी एक चुनौती की तरह ले लिया। मैं एक बात कहना चाहती हूँ ऋषभ, जी, मेरा जो अनुभव है, और मैं जहाँ बैठी हूँ इस पद पे, मैं अगर सेक्स की बात करूंगी, कामुकता की भी बात करूंगी, तो बहुत अच्छे से करूंगी। उसमें एक लालित्य होगा, उसमें एक गरिमा तमीज़ होगी, होगी, बिल्कुल। राइट? हमारे यहाँ के जितने युवा हैं, खासकर हिंदी बेल्ट के जितने युवा हैं, वो सब सेक्स के बारे में जानना तो चाहते हैं, लेकिन उनको ठीक से बताने वाला कोई नहीं होता। तो पटरियों पर जो 10-10 रुपए की किताबें किताबें बिकती है, बिकती हैं। वो पढ़ के सोचते हैं कि सेक्स ये है। सेक्स वो नहीं है। हम तो अपने यहाँ युवाओं को कभी सिखाते ही नहीं है। सेक्स जो है वो आनंद है। हमने आज तक बताया ही नहीं है जी, कि भाई सेक्स आनंद है और ये प्रकृति है। प्रकृति ने हाँ, जो मेल और फीमेल को बनाया, नर और मादा को, और उनको आनंद के लिए ये कहा है कि भाई अब आप लोग जो है आनंद लीजिए, और उस आनंद के फलस्वरूप ये पूरा जनन और वो और ये सारी हाँ। चीजें हैं बिल्कुल। और ये सिर्फ इंसानों में नहीं है, फूल पत्तियों में है, जानवरों में है, पशु पक्षियों में है। सभी सजीव सब वही करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई आप बताइए, आप, हम कोई चिर अमर तो है नहीं, हाँ, हम तो चले जाएंगे, हमारे आगे की संतति कैसे चलेगी? तो ये प्रकृति ने बनाया है कि मैंने ये बनाया है जेंडर, हुँ, और 2 जेंडर में आप आदमी आदमी हो सकते हैं, औरत औरत हो औरत सकते हैं। ये सब प्रकृति ने बनाया, हम और आपने नहीं बनाया। तो बिल्कुल, मुझे लगता है किसी को भी इसमें प्रश्न चिन्ह लगाने की कोई अधिकार नहीं। कोई अधिकार नहीं है। आप अपनी पसंद से अपना पार्टनर चुनिए, मैं अपनी पसंद से चुनूंगी, लेकिन आनंद मूल शर्त होनी चाहिए। कौन बताएगा ये हम ही तो बताएंगे हाँ, ना बिल्कुल, बिल्कुल। जो लोग तो ये इसके पीछे का बीज वही था कि हम वो बात बताएं कि कामुकता में भी आनंद हो सकता है और कामुकता का भी हम उत्सव मना सकते हैं। तो जब ये तय हुआ, तो फिर मैंने काफी सारे लेखक लेखिकाओं से मैंने संपर्क किया। मैंने कहा हमें erotica चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि हम दे नहीं पाएंगे, हमें दिक्कत है, हमारी फैमिली मानेंगी नहीं। कुछ अच्छा। लोगों ने दे दिया, अच्छा, और इसमें हर तरह के शेड्स हैं। मतलब कामुकता में जबरदस्ती वाला शेड भी होगा इसमें, जो कि हम कह रहे हैं जायज नहीं है, पर ज्यादातर हम कह रहे हैं कि जवां होते लड़के लड़कियां, उनके बीच कैसे हाँ, हाँ, ये होता है पूरा, जो भी और हाँ से लेके हार्मोनल चेंजेस, हाँ, पूरा का पूरा एक वहां तक है जहां आप अपनी मर्जी से अपना पार्टनर चुन के उनके साथ आप सेक्स करना चाहते हैं। जी, तो यहाँ पे मैंने कोट किया है, कामसूत्र को भी कोट किया है, मैंने खजुराहो को भी कोट किया है कि भाई हम तो ऐसे देश में रहते हैं जहाँ ये पूरी परंपरा रही है। जी। हम आज बैठ के कहते हैं कि अरे वो सब गलत था, कैसे कह सकते हैं? भाई तुम्हारी परंपरा रही है। बताइए, वैशाली की नगर वधुएं रही है, हाँ, उन्हीं इज्जतदार रही हैं, सब कुछ। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे काम मिला हुआ है तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं इस पे पूरी पूरी तरह ज़िम्मेदारी से करती करना हूँ। चाहिए। यकीन करती हूँ कि हाँ, युवाओं तक ये बात पहुंचनी चाहिए बिल्कुल। तो इस तरह से इस किताब का जो है जन्म हुआ।
अच्छा, फिर बाद में मैंने रेड लाइट एरिया पे भी किताब का संपादन किया। बिल्कुल। हर तरह के जितने भी कॉल गर्ल्स, वेश्या कहें या जो भी कहें, उनकी कहानियाँ थी। जी, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट को बहुत करीब से महसूस करती हूँ, चाहे एलजीबीटी के इश्यूज़ हो या आपके है ना जो भी सेक्स वर्कर्स के इश्यू हो, मुझे लगता है इनको बहुत गरिमामय ढंग से लाना, सामने इनको लाना बहुत ज़रूरी है। मैम जैसे कि आप इन मुद्दों पे या इन संबंधित चीज़ों पे बहुत करीबी महसूस करते हो, तो क्या आपके मतलब किसी के साथ या लाइफ में ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ या ऐसा कुछ बिल्कुल, जिससे देखिए आप टच में हैं, मैं बिल्कुल ज़हन में एक मैं छाप जब छोड़ गई? धरप्रयोग पे थी, तब जो अशोकराव कावी थे, जो दोस्त नाम की पत्रिका निकाला करते थे, उनसे मैं मिलती थी। और चूँकि छोटे शहर से आई थी, मेरा दिमाग बहुत खुला नहीं था तब तो। अच्छा, अच्छा। तो मैं बहुत अजब दृष्टि से देखती थी और मैं सीखना चाहती थी। लेकिन इसके बाद जब मैं सोनी टेलीविज़न में आई, हमारे साथ बहुत सारे गेयस भी काम करते थे, लेस्बियन भी काम करती थी। और मैंने देखा कि अरे! मैं इनको इतने अजीब ढंग से क्यों देख रही हूँ, जबकि वो हमारी तरह हाँ, हाँ, मैं हँस रहे नहीं हैं, हूँ, बोल मतलब रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। एक उस तरह से। इतने अच्छे मित्र थे। फिर उसके बाद जब मैं बॉम्बे मेरी जान में जब जो मैंने प्रसंग लिखा शबनम है, से जब लिखा। मैं शबनम से मिली, ज्योति से मिली, जब मैं हिजड़ों के पूरे मैं जी, शादी अटेंड किया और पूरा बहुत क्लोज़ली मैंने देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि हम उनको समाज में वो स्थान देते ही नहीं हैं। भई वो हम में से एक है, हमारे ही परिवार के सदस्य हैं वो। जी, ऐसे कैसे हमने उठा के उनको जो है बाहर पटक दिया, बताइए? नकार दिया। उनका भी दिल है, उनकी भी हमारी तरह ज़रूरतें हैं। तो बहुत पास से देखा मैंने। तो एक तरह से मेरी आँखें खुल गईं, मेरी संवेदनाएँ बदल गईं और मुझे लगा कि नहीं, इन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं अगर सेंसिटिव हो गई हूँ, काफ़ी नहीं है। अब मेरा दायित्व है मैं दूसरों को भी बिल्कुल, सेंसिटाइज़ करूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम मैं फिर उसी पे आता हूँ। जो एरोटिक साहित्य जो आपने चुना, हुँ। तो दिमाग में कभी ये ख़्याल नहीं आया कि लोग क्या कहेंगे या फिर मतलब एक छवि मेरी इस तरीके की बनेगी या ख़ैर ये तो बहुत छोटी बात है, लेकिन फिर भी अगर दिमाग में ऐसा आया तो फिर इसे कैसे? नहीं, तो बिल्कुल देखिए मैं मेरे दिमाग में ऐसे नहीं आया था कि छवि को क्या होगा। हुँ, मैं नंदन की भी संपादक रही हूँ बच्चों की पत्रिका। तो जी, सिर्फ़ अदिति से मैंने पूछा कि बच्चों की पत्रिका की भी संपादक हूँ, तो कहीं लोगों को ये तो नहीं लगेगा कि बच्चों की पत्रिका की संपादक जो है एरोटिका का संपादन कर रही। वो बोली नहीं, आप इस तरह के किसी भी कैटेगरी में बंधती नहीं हैं और ये काम आप कर सकती हैं क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ता इससे। सच कहूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है कि मैं लिख ज़रूर रही हूँ इरोटिका, पर मैं अश्लील साहित्य नहीं रच रही हूँ। हाँ, जो सच है वो मैं जो सच है और बहुत सुंदर भाषा में रच रही हूँ। और अगर आप ये कहें कि सेक्स की जो भी ज़िक्र है, हमारे बहुत सारे रचनाओं में पहले भी ज़िक्र हुआ है, सारे लेखकों ने किया है। आप उसको ठीक है एरोटिक नहीं कहते, आप उसको उस हाँ, तरह के बट ज़िक्र तो सबने किया है, रचते तो सब हैं, ठीक है? आनंद भी सब लेते हैं। लेकिन हाँ बहुत लोगों को ये दिक्कत होती है कि मेरे घर में मेरे हस्बैंड क्या कहेंगे, मेरे बच्चे क्या कहेंगे। मैंने कहा ना मैं इस तरह की चीज़ों से कभी बंधी नहीं हूँ। नहीं बिल्कुल इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहेगा। मुझे पता है कि मैं क्या रच रही हूँ, उसे कहाँ तक पहुँचना है और कैसे पहुँचना है। और ये भी नहीं है कि मैं लगातार एरोटिक ही रच रही हूँ, बिल्कुल नहीं। हाँ, इसके बिल्कुल। बाद की जो मेरी शैडो किताबें आई। आई हैं, हाँ, शैडो मेमराज़ी फिगर है, मेमराज़ी छोटे शहर की रोमांटिक जो कि कॉमेडी अभी है। एक प्ले भी इस पे जी, डायरेक्ट जी, हो जी, रहा उसपे है। अभी प्ले जी, भी आ रहा है बिल्कुल 7 अप्रैल को। शैडो पे फ़िल्म बन रही है चैप्टर 2 नाम से। तो मैं तो बहुत जो मज़ा आता है वो करती हूँ। क्या बात! लेकिन हाँ, और मैं मानती हूँ कि मुझे किसी तरह का इनहिबिशन नहीं है लिखने में बिल्कुल। जी। मैम आपको लगता है कि लिखने से या एक लेखक का समाज में क्या रोल है? हम लिख के तो किसी की भूख तो मिटा सकते नहीं, लेकिन फिर भी एक लेखक को क्यों लिखना चाहिए? लेखक समय को दर्ज करता है। हुँ, अ, अगर आप हिंदी की ही लेखन की बात करें हुँ, तो 19वीं सदी की शुरुआत में हमें पता चलता है प्रेमचंद का साहित्य पढ़ के कैसा था, हुँ, है ना? हम शरत चंद्र और आशापूर्णा देवी को तो पढ़ते हैं तो पता चलता है कि बंगाल का कैसा था, हुँ, है ना? हुँ। तो जैसे फ़िल्मों का है कि पूरा का पूरा वो समाज और समय को दर्ज करता है, लेखन का और भी ज़्यादा है बिल्कुल। उस समय की भाषा, उस समय का पूरा इतिहास की तरह वो दर्ज करता चलता है। अगर मैं भी कोई उपन्यास लिख रही हूँ तो ये इस वक़्त का ये एक पूरा समय का एक एक पूरा एक हिस्सा है ये। हम समय से भटक कर दूर जाकर नहीं लिख सकते। हुँ? हुँ, और लिखना
और पढ़ना दिमाग को खोलता है। क्या हुआ? तो लेखक को अगर सिर्फ ये हम सोचें कि उसको पैसे नहीं मिल रहे या कोई उस तरह का समाज में आदर नहीं मिल रहा है, अगर ये वो सोचेगा जी। तो शायद वो लेखन से बहुत दूरी बरतेगा फिर, राइट? हाँ, हाँ। लेकिन मेरा मानना है कि लेखन आपको इससे कहीं ज्यादा देता है। ये एक ऐसा शौक है, एक ऐसा पैशन है जो आपकी रातों की नींद उड़ा देता है भाई, बिल्कुल। और दिनों को चैन दे देता है। बिल्कुल आप मनुष्य अपने बनने की किरदारों के प्रक्रिया साथ है, रहते बिल्कुल। हैं, आप कुछ रिसर्च करते हैं, आप कुछ लिखते हैं, तो आपको वो क्रिएशन जो है ना, वो सीरीज की प्रकृति का एक हिस्सा बना देता है। बिल्कुल आपको लगता है आप कोई चीज क्रिएट कर रहे हो। इसीलिए शायद आप देखिए लेखक भूखे मर रहे होंगे फिर भी खुश होंगे, चाहे मंटो हो या चाहे हाँ, जो भी बिल्कुल। हो। इस्मत हो। वो वो छोड़ नहीं सकते, लिखना नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल। शायद इस्मत को ये जो है जब देश एलजीबीटीक्यू जैसे मुद्दों पे बात करना भी दुश्वार था, उस जी समय इस्मत ने जो है लिहाफ लिखा। बिल्कुल बिल्कुल। और और मंटो ने कितना बोल्ड लिखा है बताइए आप। बिल्कुल लोग वो कहानी के लिए उनको जो है लाहौर में बिल्कुल पेश बिल्कुल कर उसकी दिया कहानी गया। को अश्लील करके आप बिल्कुल, बिल्कुल। वो देते थे, और आज देखिए खोज खोज के पढ़ते हैं लोग उनको। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम हम थोड़ा आपके बचपन पे चलेंगे, बचपन की ओर। आपका बचपन कैसा रहा मैम? कैसा मेरा जीवन बचपन मतलब? सामान्य बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा। हम लोग 3 बहन 1 भाई हैं, लेकिन बहुत जल्द मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था। मैं 8 साल की थी तब। तो उसके बाद से परिवार में खुशियाँ तो थी, पैसे थोड़े कम थे क्योंकि अभाव पर देखते हैं। बिल्कुल अभाव। भाव उस तरह से देखिए हाँ, होता चूंकि है। घर का जो कमाऊ सदस्य है वो बिल्कुल तो घर बिल्कुल पे अभाव आ थोड़ा-सा जाए, हो जाता है। तो बचपन में बच्चों को जो खुशी मिलती है, जो पिताजी का साथ मिलता है, जो इधर-उधर जाना होता है, वो सब नहीं मिला। और कुछ सीखें मिली, कुछ अच्छी सीखें मिली। अम्मा की सीख की तुम्हें बहुत जल्द अच्छी पढ़ाई करनी है, फर्स्ट आना है और बहुत जल्द नौकरी करके पैरों पे खड़ा होना है, जी। क्योंकि हमारी अम्मा कहती थी ऊपर से कोई टपकेगा नहीं जो तुम्हारी खुशियाँ पूरी करेगा। क्या बात! जो हासिल करना है ज़िंदगी में खुद करो। तो ये सारी सीखें बड़ा काम कर गई। हम भाई-बहनों में बहुत प्यार था, आग थी तो सब आज भी है, आज भी बहुत प्यार है टच वुड चारों भाई-बहनों में। अम्मा नहीं रही हमारी, उनकी भी बहुत जल्दी डेथ हो गई। अच्छा। तो अम्मा-पापा का सुख थोड़ा कम देखा है मैंने, लेकिन भाई-बहन, दोस्त, हुँ। कहानियाँ, मेरे किरदार, इन लोगों ने इतनी खुशी दे दी कि सारी कमियाँ पूरी कर दी। क्या बात है! मैम एक सवाल मैं लेखन पे उठाना चाहूँगा कि लेखनी से कैसे कमाएँ? हिंदी लेखक कहता है कि व पैसे नहीं है, लेकिन आज के दौर में ये प्रिंट मीडिया के ज़रिए हिंदी लेखक अच्छा कमा रहे हैं। और ख़ैर चूँकि मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप इस पे कुछ प्रकाश हाँ, डालें। देखिए तो फिर मैंने भी शुरुआत मैं जब उपन्यास वगैरह लिखना शुरू किया था, साहित्यिक लिखती थी हुँ, बिल्कुल। तो मेरा पहला उपन्यास मैंने बताया आपको राजकमल से आया, है ना? हुँ, फिर पेंगुइन से, फिर सामयिक से, इस तरह से। हुँ। अ, पता चल जाता है कि भाई लेखनी से आप कमा तो सकते नहीं है, बट नौकरी कर रही थी हर वक़्त, तो फिर उस तरह से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जो है हम लोगों के सामने कई सारे रास्ते हैं। जी। मैंने पिछले 3-4 साल से अपना रास्ता ये चुना है कि मैं जो है ऐसा लेखन करती हूँ हुँ। जो जिस पे फ़िल्म बन सके, वेब सीरीज़ बन सके वगैरह-वगैरह। यहाँ एक छोटा-सा किस्सा आपको सुनाना चाहूँगी, बिल्कुल छोटा-सा किस्सा। ज़रूर। ये आपने कहा ना लेखन में बदलाव, तो ये किस्सा ऐसे है कि मैं इंटरव्यू में काम करती थी। 10 साल बाद मैंने सोचा कि मैं टीवी की दुनिया में जाती हूँ। बूम था 90 मिड 90 का दशक था, तो सोनी टेलीविज़न की शुरुआत थी। तो मैंने वहाँ नौकरी कर ली, मैं आइडेशन डिपार्टमेंट में थी और मैं इन हाउस उनके सीरीज़ वगैरह लिखा करती थी बिल्कुल। मेरा मकसद तो वही था कि जाके सीरियल वगैरह लिखूँगी बिल्कुल। और वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि तुम एक वो लिखो, एक रोमांटिक कहानी लिखो। बिल्कुल मशी-मशी कहते थे, मशी-मशी अच्छा, रोमांटिक कहानी लिखो। अच्छा। तो मैंने जो है वो हम लोगों ने कहानी का पे वन लाइनर पे हमने चर्चा की। हुँ। फिर मैंने बैठ के पूरा 27 मिनट का स्क्रिप्ट लिखा। उन दिनों आपको पता है 27 हाँ, मिनट हाँ, का हाँ। एक एपिसोड आता था। हाँ। तो मैं पूरा धार्मिक से निकली थी। हुँ। दिन-रात जाग के मैंने सोचा अब ऐसा कुछ बनाऊँगी कि बंदे भी याद रखेंगे कि क्या हुँ, लिखा है। हुँ, तो जितना लालित्य, हुँ, पांडित्य आता था सब मैंने उड़ेल दिया हुँ। उसमें। ऐसी भाषा कि भारती जी सुने तो शाबाश कहें बिल्कुल। और मीटिंग रूम में हम सब बैठे थे, मुझे सुनाना था, वो लोग अच्छा, सामने बैठे थे अच्छा, और मैंने जैसे ही पढ़ के सुनाना शुरू किया, मेरे जो निर्देशक हैं उन्होंने हँसना शुरू कर दिया अच्छा। और मैं बहुत ऑकवर्ड फ़ील करने लगी। हुँ, मैंने कहा मैंने तो प्रेम कहानी लिखी है, हुँ। मशी-मशी रोमांटिक कहानी और ये बंदा तो हँसने जा रहा है बिल्कुल। समझ बिल्कुल। मैं पढ़ूँ वो हँसे, मैं पढ़ूँ वो हँसे और वो रोकने को भी नहीं कह रहे वो। बस। पूरे 27 मिनट तक वो हँसते रहे, मैं पढ़ती रही।
फिर उसके बाद मैं जब रुकी, मैंने चेहरा देखा, तो खूब हँसे, बोले, "जयंती, तुमने संस्कृत में क्यों लिख दिया है?" मैं हक्की-बक्की, तो बोले, "अरे तुम जिस भाषा में बात कनेक्शन था। वैसे क्यों नहीं लिख रही हो? ये तुमने जो लिखा है वो किसको समझ में आएगा?" हाँ, नाम उस बोल दिन चाल की भाषा। उस दिन मैंने एक गांठ बांध ली कि अब जो भी मैं लिखूंगी वो ऐसे लिखूंगी कि हर किसी को समझ में आए। जी, तो मैं अब जो भी लिखती हूँ, जो भी जी, करती हूँ, बिल्कुल। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ युवाओं के लिए लिखती हूँ, मैं लिखती सबके लिए हूँ, पर मैं बहुत आराम से, बहुत लोकप्रिय हिंदी में लिखती हूँ, जो आसान हो पढ़ने में, जो कोई भी पढ़ सके, चाहे वो आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो या मराठी मीडियम से पढ़े हो, आप भी समझ सके, पढ़ सके। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब आपकी बात पे आऊंगी कि हिंदी में लिख के पैसे कैसे कमाए जाए। अगर पहले का जमाना होता तो मैं कहती बहुत मुश्किल है, पर आज जो है सोशल मीडिया ने हर किसी को लेखन बना दिया, अच्छा, हर किसी के हाथ में पावर है। अगर आप तरीके से जाएं और ये सोचें कि मेरे को हिंदी में लिख के कमाना है, तो आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं, धीरे धीरे ही सही, कि आप कमाना शुरू कर देंगे। तो सोशल मीडिया में आप रोज लगातार लिखें, अपना एक विषय चुनें और उस पे काम करें। आप कहानी लिखते हैं, कविता लिखते हैं, गजल लिखते हैं, रोज लिखें और अपना फॉलोइंग और फैन बेस बढ़ाएं। उसके बाद आप अपना जो है पॉडकास्ट शुरू कर दें। पॉडकास्ट फ्री है, स्पॉटिफाई में, गाना में, हर जगह स्पॉटिफाई हाँ, फ्री है। बिल्कुल। आप बढ़िया ढंग से पढ़ लीजिए इंटरनेट में और अपना 10 मिनट से आधे घंटे का एक पॉडकास्ट शुरू कर दीजिए। बस एक बार देख लीजिए कि शक्ल-वक्ल देख लीजिए, आवाज़ कुछ हाँ, आ कर रही है लीजिए। कि नहीं? थोड़ा अच्छा, आजकल मैं एक बात और बताऊँ, जी, ये भी नहीं कि आपकी आवाज़ कोई मज़ी हुई आवाज़ होनी चाहिए, हाँ, हर आवाज़ का स्वागत है। हाँ, बिहार में कोई बोल रहा है वो स्वागत है, मैं साउथ इंडियन तरीके से बोलूँ उसका मतलब भाषा की जो ओरिजिनैलिटी है ना, आजकल उसी का मार्केट है, उसी का बाज़ार है। तो आराम से आप अपनी भाषा में अपनी पसंद से हुँ, पॉडकास्ट शुरू करिए। फिर मैं बोलती हूँ लगे रहिए, 1 साल तक लगे रहिए आप, ठीक है? यूट्यूब चैनल शुरू करिए आप। आपको इंटरव्यू करना पसंद है, आप इंटरव्यू करिए, कहानी पढ़ना पसंद है, कहानी पढ़िए। आपको कुछ तमाम तरह करके के जो है तमाम तरह की ये सारी चीज़ें करिए। गतिविधियाँ यार हैं जैसे ऐसा हमारे कुछ लिखिए हुँ, जिसका मार्केट बड़ा हो, जिसका मार्केट आप जो है ऑडियो में आप दे सके, ऑडियो बुक बना सके, अगर चाहे तो वेब सीरीज वगैरह के लिए पिच कर सके, चाहे तो फिल्म के लिए पिच कर सके। इन सब में अच्छा खासा पैसा है। इसके अलावा अगर आपका फैन बेस बढ़िया है, फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं, तो जब आप किताब लिखेंगे और किताब छपेगी तो खरीदने वाले भी आएंगे। वाह! इस तरह से बिल्कुल, आपकी कमाई शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। बिल्कुल। तो अगर आप साल में एक अच्छी किताब लिखते, हाँ, और 10-15 हजार लोग खरीद ले, तो आपको अच्छा ठीक ठाक से आपकी रॉयल्टी बननी शुरू हो जाएगी। लेकिन शर्त यही है कि आप लगातार लिखिए। अगर कोई नौकरी छोड़ के आप हिंदी लेखन में आ रहे हैं तो ये जांच लीजिए कि आप में वो काबिलियत है। कि नहीं है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। अपने आप सिर्फ को हिंदी बोलना जो है आपको लेखक नहीं बना देता। एक बार अपना सेल्फ चेक कर लीजिए, टिक 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 टिक, और उसके बाद फॉलोअर्स बढ़ाइए। नहीं, हाँ, आपके बिल्कुल। लिखे की अगर तारीफ करने आज वाले के हैं सोशल तो मीडिया के दौर खरीदेंगे वो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और जम के प्रचार प्रसार करिए, इसमें कोई कोताही बिल्कुल। बनती है, और अपनी मार्केटिंग करना कोई गलत नहीं। गलत बात नहीं। मैम मुझे लगता है वो दौर कठिन था बल्कि आपका दौर बहुत सरल है। वो अब सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है, तमाम तरह के जो कंपटीशन आयाम तो बहुत है, है ना? कंपटीशन, बहुत कंपटीशन है भाई। बिल्कुल, मतलब अगर मैं आज इतने सालों में यहाँ बैठी हूँ तो मेरा कंपटीशन सिर्फ अपनी जनरेशन से नहीं है, यंग जनरेशन से भी तो है जो अभी आया है बिल्कुल, ना? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो अच्छी बात है, मुझे तो बहुत अच्छा समय लगता है ये। मुझे लगता मज़ा है कि आता है। बहुत मजा आता है। मैंने कहा ना, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। मैं एक और बात कहना चाहूंगी, मैं कहाँ तक पहुंचूंगी या मेरा अंतिम सफर कहाँ खत्म होगा मुझे नहीं पता, पर ये जो यात्रा में जो राह अनवरत जो चल रहे हैं। मुझे बहुत पसंद है। मुझे ये सफर, ये मुझे बहुत पसंद है। इसमें जो छोटी-छोटी खुशियाँ मिलती हैं, बिल्कुल। जैसे आज मेमराजी के नाटक का पोस्टर लॉन्च हुआ, आप यहाँ आए इंटरव्यू करने, है ना? धन्यवाद। और अब इस पे फ़िल्म आ रही है ना? इस पे हाँ, पर मैं छोटी-छोटी बातों से बड़ी खुश हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि सफर में घूमते हुए यहाँ चाय पी कुछ-कुछ लिया, कर पाऊँ। खा लिया, हाँ, ऐसा आनंद आता है। अच्छा। भाई अंत तक पहुँच के किसे क्या मिल रहा है हमें क्या पता? क्या बात है, सही बात। हाँ, अब चूँकि आपका ताल्लुक फ़िल्मों से भी है, तो आप फ़िल्में देखते हैं तो किस प्रकार की फ़िल्मों पे आप आपकी जो मतलब किस प्रकार की फ़िल्में आप अगर बनाना चाहें, लिखना चाहें तो
किस तो मैं अब आपको दिखाऊँ ना, शैडो, मेमोराल्टी, ये जी सारे उपन्यास है। शैडो तो मेरा सस्पेंस थ्रिलर है बिल्कुल। इस पे चैप्टर 2 नाम से फ़िल्म बन रही है। तो ये मैं पैंडेमिक के दौरान लिख रही थी, है ना? तो मुझे जब शैलेश जी ने कहा कि हिंदी युगम की वो है संस्थापक है। संस्थापक है वो, कि आप एक हमारे लिए सस्पेंस थ्रिलर हॉरर लिखिए, तो मैं चौंक गई कि अरे इस पे कैसे लिखूंगी मैं, क्योंकि मेरे को उड़ते हुए भूत पसंद नहीं है, ऐसा सस्पेंस। तो मैंने फिर वो दुनिया रची जिसे मैं जानती हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। मैं खुद यकीन करती हूँ, गई हूँ, अपने मित्रों को देखा है, तो उसके जरिए मैंने पूरा सस्पेंस रचा इसमें। मुझे ये जॉनर बहुत पसंद है, बहुत मजा आता है। लेकिन इसके बाद जब लिखने का मन हुआ तो मैं वापस भिलाई गई, छोटे शहर में। अच्छा और वहाँ हमारे पड़ोस में रहने वाली जो एक भाभी थी, बिल्कुल वो बहुत गपोड़ी थी, बहुत ज्यादा गॉसिप करती थी। उनके चंगुल में भिलाई के जब यंग इंजीनियर्स आते थे तो उनका क्या हाल। मैंने कहा अब मैं थोड़ा हल्का फुल्का हंसी में लिखूं, तो मैंने फिर ये मेमोइर लिखी। इसी पे मैम बता रहे थे कि नाटक होने वाला है। जी तो अब जो इसके बाद मैंने लिखा है हिंदी के लिए, शुगर डैडी, वो मर्डर मिस्ट्री है बिल्कुल, अच्छा है ना? अच्छा तो मैं ऐसे अलग-अलग, मुझे मज़ा आता है लिखने में, बिल्कुल नए-नए विषयों पे। जी तो मैं फ़िल्में भी इसी तरह से मज़ेदार फ़िल्में देखना चाहती हूँ। कोई बहुत पसंदीदा ज़्यादा, एक्टर? देखिए बहुत ज़्यादा जिसमें हम्म, वायलेंस हो, मुझे ऐसी फ़िल्में पसंद नहीं आती बिल्कुल। हाँ, हम्म, अ, लेकिन ऐतिहासिक फ़िल्म हो, कोई इस तरह की फ़िल्म हो तो मुझे बहुत पसंद आती है। ऐसा नहीं है कुछ फ़िल्म बहुत देखा करते थे हम लोगों के बचपन में, और कुछ वो तो था नहीं मनोरंजन का, फ़िल्में हर हफ़्ते देखा करते थे। हर तरह की फ़िल्में देखा करते थे बिल्कुल। अ, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, है ना? चूँकि पूरी की पूरी। तो हाँ, हाल-फिलहाल देखी हुई कौन-सी फ़िल्म बताऊँ भई? एनिमल देखी मैंने अच्छा 2-3 दिन पहले। हम्म, देखिए एनिमल में एक सबसे अच्छी बात है, मुझे रणवीर कपूर का अभिनय बहुत अच्छा लगा। बहुत उम्दा, वो बंदा जो है बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन फ़िल्म की कहानी से थोड़ा-सा मैं वो करती हूँ, मुझे लगता है कि इतना हिंसा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर, हम्म, है ना? बाकी तो बहुत बोल्ड फ़िल्म है, युवाओं को पसंद आ रही है, और मुझे लगता है कि युवाओं को ही ध्यान में रख के फ़िल्में बन रही हैं। हम्म, ठीक है, कथानक ऐसी बन रही हैं सब। पसंदीदा एक्टर मैम? आज की तारीख में रणवीर कपूर मुझे बहुत पसंद है, बट पहले अगर मैं देखूं, कॉलेज के जमाने में थे, एक वक्त नसरुद्दीन शाह मुझे बहुत पसंद थे, अच्छा गीता पाटिल बहुत पसंद थी मुझे। अच्छा अ, अमिताभ बच्चन की शुरुआती फिल्में, अरे मतलब कभी कभी और उस पूरे दौर की फिल्में बहुत पसंद थी। जंजीर दीवार अरे वो सब गजब की फिल्में थी, है ना? काला पत्थर, बिल्कुल बिल्कुल जब थोड़े से मिडिल एज में आए वो, और हाँ, शहंशाह टाइप, तब उनका कद घटना शुरू जिसमें हुआ। डायलॉग था हाँ, लेकिन तुम्हारे पास फिर जो क्या आप है मेरे की पास फ़िल्में माँ हैं, चाहे चाहे वो या माँ हो, हम्म, भई हाँ अमिताभ अब बच्चन, जो अमिताभ दीपिका बच्चन के जी, साथ बिल्कुल इरफ़ान जैसे हम्म, सबको पसंद है, मुझे भी बहुत बिल्कुल पसंद। इरफ़ान वगैरह के साथ तो मतलब मैं शुरू से जानती थी, उनकी पत्नी जो सुतापा है, उसके साथ अच्छा काम वाम भी मुंबई में जो है अच्छा टीवी के दौरान पे कुछ जानती थी, काम अच्छा वाम अरे वाह किया। क्या बात तो हमारे सामने हमने इरफ़ान को जो है इतना बड़ा बनते देखा, बिल्कुल क्या बात गज़ब के। हम्म, आज की इसमें तारीख में कहूँ तो मुझे आलिया बहुत पसंद है, रणवीर सिंह बहुत पसंद है। अच्छा मुझे युवाओं को काम करते देखना बहुत मज़ा आता है। रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी वही बहुत बहुत एन्जॉय किया। मैम आज के दौर में आप पूर्व के दौर के जो पसंदीदा राजनायक या नेता आपके हुँ। या मैं टीवी आए राजनीति में बहुत दखल नहीं रखती। अच्छा ना, मैं बहुत अपॉलिटिकल हूँ। अच्छा हाँ, ना, 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 ना। देखिए, ऐसा तारीफ़ भी सबकी करती हूँ, बुराई भी नहीं, मुझे पॉलिटिकल पूरे इससे आइडियोलॉजी से मुझे लगता है मैं किसी को भी 100% सही नहीं कह सकती, और किसी को 100% गलत भी नहीं कह सकती। हम्म, अब चूँकि दिल्ली में नहीं पढ़ी हूँ, तो उसकी तरफ भी मेरा कोई बहुत झुकाव नहीं है, जी लेफ्ट की तरफ भी नहीं है। जी, मैं हमेशा ना लेफ्ट रही हूँ, ना राइट रही हूँ, मैं बीच की रही हूँ, अच्छा एक अपनी विचारधारा के साथ, है ना? बहुत बहुत और बहुत जो लेफ्ट या राइट की तरफ जो लोगों का झुकाव होता है, मुझे थोड़ी-सी घबराहट होती है उनसे, क्योंकि मेरी उस तरह की कोई भी बहुत ड्रास्टिक विचारधारा नहीं है। जी ना लेखन में है, ना पत्रकारिता में है, ना सोच में है। जी पसंदीदा शहर मैम मुंबई, क्या बात आज भी आज सोचती हूँ तो लगता है कि काश वही हूँ। अच्छा, आपने मुंबई में मेरी जान पर रखी है है। इसीलिए मैंने जी, पूछा मुझे लगता है उस शहर में मेरा कुछ रह गया है। हम्म, कुछ जब भी जाती हूँ मुझे लगता है कि कुछ छोड़ आई हूँ वहाँ मैं। क्या बात है मैम एक अंतिम सवाल की ओर हम आएंगे कि जो नए लिखने वाले हैं जो हम
उम्र है या जो थोड़ा-सा मतलब चाहते हैं कि अपना करियर लेखक या एज़ एन लेखक, एज़ एन राइटिंग आए हैं, तो उन्हें कुछ सुझाव दें हमारे दर्शक को? हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर आप ये तय कर चुके हैं कि आपको हिंदी में लिखना है, सबसे पहले तो बधाई। क्या बात है। देखिए, लेकिन एक बात बता दूँ, बहुत साफ-साफ सुन लीजिएगा, हिंदी में अगर आप कोई नौकरी नहीं कर रहे और हिंदी में आप बतौर लेखक या गज़लकार या कवि एस्टैब्लिश होना चाहते हैं, तो इतना आसान नहीं है। तो कमाई तो बहुत नहीं होगी आपकी, अगर जो कुछ मैंने आपको बताया, अगर आप उनका पालन नहीं करते हो। लेकिन अगर आप हिंदी में अच्छा लिख के कमाना चाहते हैं, पॉसिबल है, बिल्कुल है। आप ये तय कर लीजिए आपको किस विषय पे लिखना, और प्लीज़ किसी की नकल मत करिए। वो जो है ये करके इतना कमा रहा है, ये जो करके इतना कमा रहा है, ये सब अगर आप सोचेंगे ना कि कुमार विश्वास जो है वो तो ये करके कमा रहे हैं, उनकी तरह लिख, ना, 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 यहाँ क्लोन नहीं चलते हिंदी में बिल्कुल। जब ओरिजिनल है तो फिर क्लोन का कोई काम ही नहीं है। तो आपको अपनी तरह से अनोखा बनना पड़ेगा और आपको लगातार लिखना पड़ेगा, लगातार पढ़ना पड़ेगा और लगातार अपने को सुधार करना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया, आप सोशल मीडिया में खूब अच्छे से जो है एक्टिव रहिए। एक्टिव हो जाइए, लगातार लिखिए, लगातार आप फॉलोअर्स बढ़ाइए, और जो भी आप लिखिए वो हर ग्रुप में डालिए, अपने दोस्तों को, परिवार के सबको पढ़ने को कहिए आप, बिल्कुल। और उनसे सजेशन लीजिए, सुझाव लीजिए। सुझाव लेके आपको सुधारने में ना अपने आप को कोई बुराई नहीं है, ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। और जो हम लिखते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो सबसे अच्छा है, तो ये गलत है। हम स्वांतः सुखाय के लिए नहीं लिखते। मतलब मैं भी कुछ लिख रही हूँ तो चाहती हूँ आप लोग पढ़ें, इसीलिए मैं लिखती हूँ। और आप लोग अगर सुझाव देंगे मुझे कि ये कर लीजिए, तो मैं ज़रूर, ज़रूर उसको फ़ॉलो करूँगी। तो ये मान के चलिए आपको कि लगातार अपने आप को सुधार करना होगा, लगातार आपको जो है बने रहना होगा, लगे रहना होगा, और अपना आप जो है प यूट्यूब चैनल बनाइए, सोशल मीडिया का यूज़ करिए, पॉडकास्ट बनाइए आप अपना, लोगों की इंटरव्यू लीजिए। फिर अगर आपको लगे तो अपनी किताबें छपवाइए, और उसके बाद जम के प्रचार प्रसार करिए ताकि आपकी किताबें बिके। और लगे रहेंगे आप, तो मेरा मानना है आप जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कामयाब हो, इसका मतलब आपके अंदर हुनर है ही है, बिल्कुल। तो क्या बात आप सब, बिल्कुल भाई, आपका स्वागत है। जितने ज्यादा लोग आएंगे उतनी अच्छी बात है। जी। तो शुक्रिया दो मैम, आप हमने बहुत कुछ बातें आप की आज। सबका शुक्रिया ऋषभ, बहुत अच्छा लगा मुझे, और और अच्छी बात हो गई हमारी। बिल्कुल, बिल्कुल, हमने बहुत सी बातें की और जी। बहुत कुछ जाना, एक लिटरेचर की दुनिया किस तरह से हम उसमें सर्वाइव कर सकते हैं या कर रहे हैं। और तो चूँकि दोस्तों अच्छा रहा हवा हमारा आपका साथ, फिर मिलेंगे। शुक्रिया। थैंक यू।